नवजोत रंधावा, कोरोना की दूसरी लहर की रफ्तार धीमी पड़ती नजर आ रही है। केस कम हो रहे हैं, लॉकडाउन की पाबंदियों में ढील दी जा रही है और इसी बीच आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश से मुखातिब होंगे। शाम 5 बजे का वक्त, देश के नाम होगा प्रधानमंत्री का पैगाम। उम्मीद ये की जा रही है कि प्रधानमंत्री मोदी पाबंदी हटने पर सावधानी जारी रखने का संदेश दे सकते हैं। एक कोशिश कोरोना की चपेट में आने वाले परिवारों के जख्म पर मरहम लगाने की भी रहेगी। लॉकडाउन से खस्ता हाल आर्थिक हालात में सुधार की उम्मीद भी दिखा सकते हैं प्रधानमंत्री। इसके अलावा वैक्सीनेशन को लेकर भी जोर होगा, इस पर भी प्रधानमंत्री अपनी बात रख सकते हैं, क्योंकि टीका ही एक बचाव है कोरोना से। तो ऐसे में भ्रम दूर किया जाएगा और इसको लेकर कमी कितनी है उस पर भी प्रधानमंत्री अपनी बात रख सकते हैं। उम्मीद ये की जा रही है कि टीकाकरण के रोड मैप की जानकारी प्रधानमंत्री दे सकते हैं। इसके अलावा वैक्सीन पर राज्यों की जो शिकायत आ रही है उसका भी जवाब प्रधानमंत्री की तरफ से आ जा सकता है। लॉकडाउन से प्रभावित सेक्टर के लिए आर्थिक राहत का ऐलान भी हो सकता है। अनलॉक पर लोगों को दे सकते हैं सावधानी और नसीहत भी। 3 सहयोगी मेरे से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंजना कश्यप मेरे साथ मौजूद है, हिमांशु मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अशोक सिंघल। सबसे पहले अंजना आपके पास आऊंगी। सबसे बड़ा फोकस आज प्रधानमंत्री की इस बात, जो आज संबोधन होगा, उसमें किस बात को लेकर रहेगा? देखिए, मुझे लगता है कि आज नवजोत सबसे पहले देश के सामने जब प्रधानमंत्री आएंगे तो उनके संबोधन में एक श्रद्धांजलि होगी जो लगभग 4 लाख लोगों की देश में जान गई है, क्योंकि कोविड की इस दूसरी महामारी ने देश को झकझोर दिया है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। अस्पतालों के हालात, ऑक्सीजन की कमी की परेशानियां, लोगों की जिंदगी जिस तरह से टूटती हुई दिख रही थी चारों तरफ, हर कोई जैसे डर और भय में जी रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि शुरुआत उस श्रद्धांजलि के साथ होगी जिसमें उन लाखों लोगों को याद किया जाएगा जिन्होंने इस दूसरी महामारी में अपनी जान खोई है। इसी के साथ डॉक्टर्स जिन्होंने काम किया है उन सब की प्रशंसा करते हुए, चुनौतियों का जिक्र करते हुए एक संवाद, जो प्रधानमंत्री का तरीका है, वो संवाद करते हैं कि देखिए अनलॉक खुल रहा है, लेकिन याद रखिए कि आप अनलॉक के इस दौरान कहीं बीमारी को ना अनलॉक कर दें, बीमारी को लॉक करके रखना है अनलॉक में। तो ऐसे वो संदेश दे सकते हैं कि अनलॉक जरूर शुरू हो रहा है, लेकिन ये मत सोचिए कि इसका मतलब ये है कि लाइफ नॉर्मल हो चुकी है, नहीं हुई है। आज भी 1 लाख केसेस आ रहे हैं, उसको टाइम नहीं लगता है यू टर्न लेने में ग्राफ को। और जो सबसे बड़ी चुनौती जिसका देश सामना कर रहा है और जो देशवासी तमाम लोग जानना चाहेंगे वो है टीकाकरण, वैक्सीनेशन प्रोग्राम, वैक्सीन की कमी। लगातार राज्य सरकारों की शिकायतें कि टीकाकरण के लिए हमारे पास टीका नहीं है। सरकार ने खुलकर अपना स्पष्ट जाहिर किया अपना पक्ष जब उन्होंने बताया, डॉक्टर वीके पॉल ने, जो कि पूरी वैक्सीनेशन बोर्ड को हेड कर रहे हैं, कि सरकार लगातार कोशिशें कर रही है। फाइजर, मॉडर्ना, जॉनसन जॉनसन, कोवैक्सीन की कितनी जो मैन्युफैक्चरिंग है उसको बढ़ाया गया है, कोविशील्ड, कैसे बड़े पैमाने पर हम ले जाएंगे इस प्रोग्राम को, कहां से हम उम्मीद कर रहे हैं वैक्सीन की, कैसे ये 1 करोड़ 1 जुलाई से का टारगेट रोजाना का मीट होगा। और इसी के साथ साल के अंतर अगर आईएनबी मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर दावा कर रहे हैं कि पूरे देश को हम वैक्सीनेट कर देंगे, तो उसका खाका आज सामने आ सकता है, क्योंकि देश की अदालतों से लेकर राज्य सरकारों चारों तरफ से इस मुद्दे पर बहुत ज्यादा बवाल होते हुआ हमने देखा है। बिल्कुल, अंजना रही है हमारे साथ, हिमांशु मेरे सहयोगी हमारे साथ हैं, अशोक सिंघल भी मेरे साथ है। हिमांशु, मैं आपके पास आना चाहूंगी। कोऑर्डिनेशन की कमी अक्सर देखी गई, वैक्सीनेशन का जिक्र अंजना ने किया, लेकिन इसके अलावा और कौन कौन से क्षेत्रों पर फोकस रह सकता है आज के संबोधन में? देखिए, बिल्कुल सबसे बड़ा फोकस जो अंजना भी बता रही है वैक्सीनेशन को लेकर रहेगा। और वैक्सीन की कमी देश के अंदर अगर थी तो उसको किस तरीके से पूरा करा जा रहा है। भारत बायोटेक के साथ स्पुतनिक को लेकर यहाँ पर प्रोडक्शन शुरू किया जाए, उसको लेकर कई कंपनियों के साथ जो है करार कराए गए हैं। भारत बायोटेक के 5 कंपनियों के साथ करार कराए गए हैं। और जो मेरी जानकारी है, स्पुतनिक के साथ भी यहाँ पर 6 कंपनियों को जो है वो करार कराए गए हैं। तो भारत में प्रोडक्शन जो है वो बढ़ाया जा रहा है। 216 करोड़ डोजेज जो हैं दिसंबर एंड तक लोगों को लगा दी जाएंगी। तो ये बात जरूर है कि केंद्र सरकार की तरफ से रोड मैप तैयार किया गया होगा कि इस 216 करोड़ की जो प्रोडक्शन होगी उसको किस तरीके से जो है लोगों को लगाया जाएगा। और साथ ही साथ एक बड़ी चीज़ ये है
कि एक खबर ये भी आ रही है कि बच्चों को लेकर वैक्सीनेशन के ट्रायल शुरू हो रहे हैं। उस पर भी प्रधानमंत्री की तरफ से शायद जो है कोई प्रतिक्रिया दी जा सकती है कि बच्चों को लेकर जो 12 साल से नीचे हैं और 18 साल के नीचे हैं, उनको लेकर किस तरीके से वैक्सीनेशन को लेकर भारत सरकार प्रिपेयर कर रही है और भारत सरकार किस तरीके से आगे बढ़ेगी। तो ये तमाम चीज़ें हैं, लेकिन साथ ही साथ ये जरूर होगा कि वैक्सीनेशन को लेकर तो प्रधानमंत्री बोलेंगे ही, अर्थव्यवस्था को लेकर और अनलॉक की जो प्रक्रिया शुरू हुई है, जिस तरीके से केस कम हुए हैं उसमें लोग जरूर केस कम तो जरूर हो रहे हैं, लेकिन इसको लेकर किसी भी तरीके से जो है वो जो है सोशल डिस्टेंसिंग या कोविड के नियमों का पालन करना ना छोड़े, क्योंकि अगर पालन करना छोड़ दिया तो ये संक्रमण एक बार फिर से तेजी से बढ़ेगा, जिससे नुकसान हो सकता है। लेकिन डॉक्टरों को लेकर जिस तरीके की बात अंजना ने भी कही है, जिन डॉक्टरों ने शहीद भी हुए हैं, कुछ डॉक्टरों ने जिस तरीके से काम किया है इस कोरोना की दूसरी लहर में, वो बहुत ही अस्मरणीय है। और इसीलिए इस चीज़ को ध्यान में जरूर रखना होगा कि प्रधानमंत्री हर उस विषय को छेड़ेंगे, हर उस विषय पर बोलेंगे जो आम आदमी की समझ में ज़्यादा से ज़्यादा जाए और आने वाले दिनों में ये संक्रमण फैले ना, बल्कि इसको रोकने के लिए क्या प्रयास किए जाने हैं उसको लेकर एक गाइडलाइन या ये कह सकते हैं एक रणनीति जो है आम आदमी के साथ शेयर करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अशोक सिंघल, क्या इन्फॉर्मेशन, क्या खबर है आपके पास? देखिए नवजोत, सबसे बड़ी बात ये वैक्सीनेशन की तो बात रहेगी, उस पर जोर रहेगा, चाहे बच्चों की हो या देश भर में बाकी लोगों को वैक्सीन देने की बात हो, लेकिन इसमें राहत की बात भी जरूर आएगी। हाँ। क्योंकि जिस ढंग से लोग जूझे हैं पूरे माहौल से, हालात से, चाहे वो स्वास्थ्य को लेकर रहे हों, चाहे आर्थिक फ्रंट पे रहे हों, लेकिन इसमें असहाय जो हुए हैं, अनाथ जो बच्चे हुए हैं, उनको लेके भी सरकार ने कई योजनाएं लागू की थी। चाहे जिनके घर में कमाने वाला नहीं रहा, उनको लेके योजनाएं शुरू की थी। तो मोदी का वैक्सीनेशन के साथ साथ चाहे वो टीकाकरण की रफ्तार बढ़ाने की बात हो, क्योंकि शिकायतें आती रही देश भर से कि हमारे पास वैक्सीन की कमी है। 18 से 44 साल के बीच में तो कुछ राज्यों में वैक्सीन नाम मात्र ही लग पाई थी, कई जगह तो बंद करने पड़े थे सेंटर, वो तो एक रहेगा ही मुद्दा। लेकिन उसके बाद लोगों को कैसे राहत पहुंचाई जाए, इन तमाम चीज़ों से गुजरने के बाद, जूझने के बाद, क्योंकि लोगों के काम धंधे बंद हुए हैं, घरों के अंदर जो मुसीबत आई है, कमाने वाला कोई नहीं बचा, बच्चों को लेके, हालांकि पहले ये सब अनाउंसमेंट हो चुकी है, इन तमाम चीज़ों को लेके प्रधानमंत्री आज कुछ मैसेज देने वाले लोगों को कुछ राहत जरूर बताएंगे उनको कि क्या राहत सरकार करने वाली है। क्योंकि कई हफ्तों से दुकान धंधे लोगों के चौपट थे, उसको लेके सरकार आगे क्या रणनीति बनाने वाली है, क्या नई योजनाएं लोग सरकार लेके आ रही है, इन तमाम चीज़ों को लेके प्रधानमंत्री बोलेंगे। लेकिन खास तौर से उनका जोर रहेगा जो कोरोना प्रोटोकॉल्स हैं उनको पालन करने को लेकर के। तो प्रधानमंत्री साफ तौर से कहेंगे कि अभी कैजुअली नहीं लेना चाहिए आपको, क्योंकि अभी भी कोरोना खत्म नहीं हुआ है, अभी भी चीज़ें सामने आ रही हैं, लेकिन पहले जैसे हालात नहीं है, इसलिए मास्क और 2 गज की जरूरी, इन तमाम चीजों पर एक बार फिर प्रधानमंत्री का जोर रहेगा। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा राहत का होगा। जिस तरीके से आप कह रहे हैं, बिल्कुल, क्योंकि अगर अनलॉक हो रहा है तो वो इसीलिए ताकि अर्थव्यवस्था को भी पटरी पर लाया जाए, और बहुत जरूरी है कि इसका पालन अच्छे तरीके से हो, फोकस इस पर आएगा। एक रिएक्शन रवीश मेरे सहयोगी भोपाल से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवीश, वहां पर उम्मीदें किस तरह की प्रधानमंत्री के आज के संबोधन को लेकर? देखिए, जैसे ही लोगों को जानकारी मिली है, भोपाल की अगर हम बात करें तो ये वो शहर है जो कि मध्य प्रदेश के सबसे बड़े हॉटस्पॉट में से एक रहा था, और कोरोना की जो दूसरी लहर है इसने इंदौर के साथ साथ भोपाल में भी जबरदस्त कहर बचाया था। और न केवल ऐसे लोग जो इस संक्रमण से पीड़ित रहे, परेशान रहे, बल्कि जो सबसे बड़ी समस्या सामने आई वो ये कि इस संक्रमण के चलते जो लॉकडाउन लगा एक बार फिर से, क्योंकि मध्य प्रदेश वो शुरुआती राज्यों में था जिसने सबसे पहले लॉकडाउन लगाया था, लंबा लॉकडाउन चला यहाँ पे, करीब 55 दिनों तक चला, तो नौकरियों पे बड़ा संकट लोगों पे आ गया था। तो अब लोगों को इस बात की उम्मीद है कि शायद आज प्रधानमंत्री जब देश को संबोधित करेंगे तो इस लॉकडाउन के चलते जो आर्थिक रूप से उन्हें समस्याएं देखनी पड़ी है, नौकरियां उनकी गई हैं, कमाई लोगों की जो है बहुत ज्यादा कम हो गई है, तो शायद प्रधानमंत्री अपने इस संबोधन में इन तमाम पहलुओं को ध्यान में रख करके कोई फैसला ले, ताकि लोगों के ऊपर जो आर्थिक रूप से बोझ इस लॉकडाउन के दौरान आया है कोरोना की दूसरी लहर के बीच में, और साथ ही में अपनों को जो उन्होंने खोया है, उस दर्द को शायद आज कम करने की कुछ कोशिश हो सकती हो, ऐसा लोगों को फिलहाल मध्य प्रदेश में लग रहा है। अंजना, देखिए, मैं रवीश की बात से ही अब आपके पास आऊंगी। हम वैक्सीनेशन को लेकर उम्मीद कर रहे हैं कि शायद किसी तरह का रोड मैप प्रधानमंत्री शेयर कर सकते हैं। ये जरूरी है कि 2 गज की दूरी, मास्क जरूरी, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जाए, अनलॉक की जो गाइडलाइंस है उसको भी पालन किया जाए। लेकिन बहुत जरूरी है अंजना कि लोग अब ये उम्मीद लगाए बैठे होंगे कि आर्थिक पक्ष पर भी प्रधानमंत्री कुछ ना कुछ बोले। नौकरियां गई हैं, नौकरियां है नहीं, मार्केट में पैसा है नहीं, तो उस पर भी कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री थोड़ी राहत वाली बात जरूर रखे।
बिल्कुल। और देखिए ना, सीएमआई की रिपोर्ट बाकायदा आई थी कि इस दूसरी लहर में लगभग 1 करोड़ नौकरियां देश में चली गई हैं। तो आप सोचिए कि किस तरह की परिस्थितियां हैं। लेकिन मुझे लगता है कि हो सकता है इसका जिक्र हो, आपको फिर प्रधानमंत्री ही जानते हैं वो क्या बोलेंगे। लेकिन ज्यादातर ऐसे मुद्दों पर पहले देखा गया है कि जब भी पहले जो लॉकडाउन के बाद भी अनाउंसमेंट्स हुई थी, वो खुद वित्त मंत्री और वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर, निर्मला सीतारमण और अनुराग ठाकुर बैठकर उन्होंने ही लगातार किया था, जो हर दिन एक तय वक्त किया गया था, हर सेक्टर के लिए अनाउंसमेंट्स किए जाते थे। मुझे लगता है कि जो फाइनेंशियल अनाउंसमेंट्स हैं या इकोनॉमी को, अर्थव्यवस्था को लेकर जो भी बूस्ट की बात है, वो मुझे लगता है उतनी स्पेसिफिक्स में और किस सेक्टर में क्या देना है नहीं देना है, ये सब मुझे नहीं लगता प्रधानमंत्री, जो उनका ज्यादातर तरीका रहा है वो संवाद रहा है, जिसके जरिए वो देश में लोगों को संबोधित करते हैं और उम्मीद रखते हैं कि उनकी बात के जरिए भ्रांतियां, जो भ्रम वैक्सीन को लेकर फैले हुए हैं, जो आप सोचिए ना कि वैक्सीन करने के लिए जो वहां पर या वैक्सीन की जागरूकता फैलाने के लिए लोग पहुंचे, खगड़िया में, फुलवारी शरीफ में, ये सब बिहार की मैं बात कर रही हूँ, भोपाल से ही दूर एक गांव में, राजस्थान के पास टोंक के पास एक गांव में, नूह में, जहां पर इतनी मौतें हुई थी, वहां पर इन जगहों पर जहां वैक्सीनेशन के लिए जागरूक करने के लिए लोग पहुंच रहे हैं, उन्हीं को दौड़ा दे रहे हैं गांवों में। तो ये जो भ्रम और डर, भय लोगों के मन में अफवाहों के जरिए बैठ गया है, चाहे वो सोशल मीडिया के जरिए आए हों, नेताओं के भाषण के जरिए आए हों, उन भ्रमों को भी दूर करने की पहल हो सकती है। और जैसा अशोक भी कह रहे थे, मुझे लगता है अनलॉक हो रहा है, अनलॉक फेजेस में होगा। देखिए, अनलॉक 1 में अगर आपको याद हो, जैसे ही अनलॉक की शुरुआत की गई थी दिल्ली में, फैक्ट्री और जो कंस्ट्रक्शन साइट्स है नवजोत, उनको सबसे पहले खोला गया था ताकि वर्कर्स को काम मिले, जो दिहाड़ी मजदूर है उनकी जीवनी चले। अब धीरे धीरे और खोल रहे हैं, तो ऐसे में लोगों को सावधानी बरतनी है। ये 1 लाख पर अभी केसेस आया है 4.25 लाख से, वो किसी भी टाइम ग्राफ मुड़ सकता है। हमने देखा था 1,25,000 हुआ, उसके बाद हल्का सा यू टर्न मारा था, 32,000, 37,000, 40,000 तक चला गया था। साउथ इंडिया में, इंडिया के दक्षिणी हिस्से में बहुत ज्यादा राज्यों में केसेस आ रहे हैं। बिल्कुल, तो ये सब पर प्रधानमंत्री का संबोधन हो सकता है और उनके संवाद करने का एक तरीका होता है जिससे वो संदेश देंगे। सही कह रही है अंजना, संवाद होगा, अनाउंसमेंट्स उतनी नहीं होगी। लेकिन हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से बातें क्या हो सकती है। सबसे पहले 5 बजे का वक्त, शाम 5 बजे जब प्रधानमंत्री बोलेंगे, बात अहम क्या हो सकती है, वैक्सीन पर राज्यों की जो शिकायतें हैं उसके भ्रम को दूर किया जा सकता है और कोऑर्डिनेशन की बात जरूर हो सकती है। लॉकडाउन से प्रभावित सेक्टर्स के लिए आर्थिक राहत का ऐलान संभव है, लेकिन फिर वही बात, अनाउंसमेंट नहीं होगी, संवाद का जिक्र होगा। फिर अनलॉक पर लोगों को अपनी तरफ से कुछ सुझाव दे सकते हैं और कोरोना केस कम होने और अनलॉक पर भी प्रधानमंत्री जरूर इस पर बात करेंगे। यानी अनलॉक शुरू हुआ है तो आपको नियम कायदे का ख्याल रखना है। टीकाकरण का रोड मैप क्या होगा, इसको लेकर जानकारी दी जाएगी और राज्यों के साथ किस तरीके से तालमेल बिठाना है वो बहुत जरूरी होगा, क्योंकि इस वक्त प्राथमिकता यह है कि सबसे पहले थर्ड वेव के लिए कितने तैयार हैं उस पर फोकस रहे। अगर अनलॉक है तो उसमें भी क्या गाइडलाइंस है उनका पालन करना बहुत जरूरी है, कम से कम लोग उसको फॉलो करें। तो फिर से शाम 5 बजे का वक्त प्रधानमंत्री का देश के नाम संबोधन होगा। सबसे पहली और बड़ी बात, टीकाकरण के रोड मैप को लेकर जानकारी देंगे और इसके साथ साथ किस तरीके से कोऑर्डिनेशन बनाया जाए, वैक्सीन पर राज्यों की जो शिकायतें हैं उसका जवाब भी दे सकते हैं। हिमांशु मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हिमांशु, मैं अंजना ने जो बात की मैं उसी को आगे बढ़ाऊंगी। देखिए, अनाउंसमेंट्स की उम्मीद ज्यादा ना की जाए, संवाद की उम्मीद की जाए ज्यादा। देखिए, बिल्कुल अनाउंसमेंट की उम्मीदें कम ही करनी चाहिए, क्योंकि इस तरीके के अनाउंसमेंट के लिए टाइम लगता है। अगर कोई आर्थिक अनाउंसमेंट करनी भी होगी तो सरकार पहले पूरी तरीके से जो है वो प्रिपरेशन करती है। वित्त मंत्रालय सभी मंत्रालयों से बात करेगा और हर मंत्रालय की जो फीडबैक होगा उसके आधार पर ही जो है वो आर्थिक जो भी घोषणाएं होंगी वो तैयार की जाती हैं। आप याद कीजिए, पिछली बार भी लगभग 1.5 महीने के प्रोसेस के बाद जो है प्रधानमंत्री ने अपने राष्ट्र के नाम के संबोधन में ये जरूर कहा था 20 लाख करोड़ का आत्मनिर्भर पैकेज जरूर दे रहे हैं, लेकिन उस पैकेज की रूपरेखा क्या है वो निर्मला सीतारमण जो देश की वित्त मंत्री हैं और अनुराग ठाकुर ने की थी। तो ये जरूर है कि अगर इस तरीके की कोई घोषणा होगी तो जरूर उसके लिए एक पूरी प्रक्रिया है वो जरूर होगा। लेकिन आज ये मेरे को नहीं लगता कि प्रधानमंत्री इस तरीके की कोई घोषणा करने वाले हैं। लेकिन इतना जरूर है, प्रधानमंत्री की तरफ से यह आश्वासन जरूर दिया जाएगा कि चिंता की कोई बात नहीं है, केंद्र सरकार हर संभव कदम उठा रही है। आपको भी जो है केंद्र सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना होगा। अनलॉक की प्रक्रिया जो है उसको देखते हुए आपको सभी प्रोटोकॉल और नियमों का पालन करना होगा। सबसे बड़ी बात एक और चीज़ है नवजोत, मैं आपको बता दूं, सीबीएसई को लेकर जो बोर्ड के एग्जाम है उसको लेकर
क्या सरकार की आगे की रणनीति है, क्योंकि बच्चों के मन में अभी भी ये बात है कि उनके जो है ग्रेजुएशन में या आगे की स्टडीज के लिए किस तरीके से उनको जाना होगा, क्योंकि मार्क्स बहुत बड़ी एक पैरामीटर होते थे बच्चों के एडमिशन्स के लिए। अब उसको लेकर क्या ग्रेडिंग सिस्टम और क्या चीजें लाने की है, वो जरूर प्रधानमंत्री की तरफ से आज के इस संबोधन में किया जा सकता है, क्योंकि बच्चों के भविष्य को लेकर एक ये बड़ी बात आप कह रहे हैं, बिल्कुल ये बड़ी बात कह रहे हैं, क्योंकि अशोक सिंघल देखिए इसी बात का जिक्र हम कर रहे थे बार बार। मेरे साथ कुमार कृणाल भी जुड़ चुके हैं, रवीश मेरे साथ हैं, संजय भी मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय, मैं आपके पास आना चाहूंगी। अब देखिए यहाँ पर जो बात हो रही है, जिसका जिक्र अभी हिमांशु भी कर रहे थे, क्योंकि हम उम्मीद कर रहे हैं कि हर सेक्टर के लिए शायद कुछ ना कुछ प्रधानमंत्री बोलेंगे। कुमार कृणाल मेरे सहयोगी हमारे साथ दिल्ली से मौजूद है। उम्मीद है अब कितनी लगाई जा रही है कुमार कृणाल? देखिए, दिल्ली में भी आज पहला दिन है अनलॉक का, और इसीलिए तमाम जो अलग अलग तबके हैं उन्हें राहत की उम्मीद है। राहत की उम्मीद न सिर्फ कारोबारियों को है, राहत की उम्मीद उन लोगों को भी है जो कि उद्योग चलाते हैं, अपना काम धंधा चलाते हैं। पहले भी हमने देखा था कि जब अनलॉक 1 हुआ था उसके बाद सरकार ने बहुत सारे आर्थिक पैकेजेस की घोषणा की थी। कुछ उसी तर्ज पर अब भी उम्मीद कर रहे हैं कारोबारी और जो उद्योग कर्मी है कि उन्हें कुछ ना कुछ राहत मिलेगा। तो हर तबके को उम्मीद है, जो रोजगार से जुड़ा हुआ है उन्हें भी उम्मीद है, साथ ही साथ स्कूल की परीक्षाओं को लेकर के जैसा अभी हिमांशु भी बता रहे थे, उनको भी ये साफ तौर पर लगता है कि अगर 12वीं की परीक्षा नहीं हुई है और आने वाला जो साल है वो बहुत अहम है, क्योंकि परीक्षाएं नहीं हुई हैं, एडमिशन होना है, तमाम प्रतियोगी परीक्षाएं होनी है। इन तमाम पृष्ठभूमि में इन सबको किस तरीके से राहत मिलेगी, सबकी नजर प्रधानमंत्री के उस अभिभाषण पर है कि आखिरकार क्या कुछ बोलेंगे प्रधानमंत्री। क्योंकि जो जिस तरीके से पिछले 2 महीने गए हैं, चाहे वो जिस पैंडेमिक की स्थिति रही हो, महामारी की स्थिति रही हो, उसमें लगातार इस तरीके की भी बात आई कि क्या कुछ तैयारी थी सरकार की। तो हो सकता है आगे आने वाले समय में जिस तरीके से तीसरी लहर की भी आशंका जताई जा रही है, उसमें क्या कुछ रूपरेखा रहेगी सरकार की तरफ से, किस तरीके से लोगों को राहत और मरहम लगाने की कोशिश की जाएगी, शायद उस पर निकलकर कुछ आए प्रधानमंत्री के अभिभाषण में। ये कहा जाए कि कहां तक किन किन तबकों को इस वक्त राहत मुहैया करानी है। अंजना, अशोक सिंघल हमारे साथ है। अशोक, मैं लौटती हूँ जरा एक रिएक्शन में अंजना, क्योंकि आपसे जानना चाहूंगी। देखिए हर सेक्टर को छू सकते हैं, क्योंकि अब सीबीएसई का जिक्र भी जिस तरीके से हिमांशु भी कर रहे थे, कुणाल भी इसी बात का जिक्र कर रहे थे, चाहे वो आर्थिक क्षेत्र की बात हो या फिर एजुकेशन वाले क्षेत्र की बात हो जिसमें एग्जाम अब नहीं होने, लेकिन उसके बाद क्या होगा, क्या इस पर भी कुछ बात हो सकती है? देखिए आज ऐलान की उम्मीद सब करेंगे, क्योंकि 12वीं के जो छात्र थे जिनको बहुत ज्यादा संशय था कि उनके एग्जाम्स होंगे नहीं होंगे, प्रधानमंत्री ने घोषणा की, जाहिर तौर पर उनके लिए खुशी की लहर। लेकिन अब वो इंतजार कर रहे हैं। ये रूल्स तो वैसे सीबीएसई की तरफ से डिवाइस हो रहे हैं कि क्या पैरामीटर्स पर उनकी मार्किंग होगी। तो ये उनको फैसला लेना है। क्या इस पर प्रधानमंत्री कुछ बोलेंगे? बोल जरूर सकते हैं, लेकिन क्या एग्जैक्ट डिसीजन होता है वो पैरामीटर्स तो जो एजुकेशन बोर्ड है वो डिसाइड करेगा। नवजोत, बिल्कुल। अशोक सिंघल, फिर इस पर ही मैं वापस से आऊंगी कि हालांकि अनाउंसमेंट सही कह रही है अंजना भी यही बता रही है कि वो अपने अपने मंत्रालय की तरफ से होंगी और किस तरीके से क्या अनाउंसमेंट करनी है वो मंत्रालय डिसाइड करेगा। लेकिन एक झलक इसमें क्या कुछ मिल सकती है? अशोक सिंघल, देखिए नवजोत, सबसे मोटी सी बात है, प्रधानमंत्री लोगों को आश्वस्त करेंगे। लोगों में जो डर है, आशंकाएं हैं, इन तमाम चीज़ों को निकालेंगे। प्रधानमंत्री की सबसे बड़ा जो एड्रेस होगा वैक्सीनेशन का तो रहेगा सबसे बड़ा मुद्दा, कि देश को वैक्सीनेट करना है, पूरे देश को, ताकि जो तीसरी लहर की बात हो रही है उससे कैसे बचा जाए। तैयारियां जो की हैं ऑक्सीजन को लेके, हॉस्पिटल्स को लेके, जहां जहां तमाम चीज़ें करनी थी वो कर दी हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि तीसरी लहर को लेके, बच्चों को लेकर के जो आशंकाएं व्यक्त की जा रही है, हर घर के अंदर लोग डरे हुए हैं कि हमारे बच्चों का क्या हो सकता है, खतरा तो नहीं है। इन तमाम आशंकाओं को, भ्रांतियों को, डर को प्रधानमंत्री खत्म करने का काम करेंगे। सबसे बड़ा मौका होगा आज जो देश को एड्रेस करने वाले हैं। क्या तैयारी है? बच्चों की वैक्सीन को लेकर ट्रायल शुरू हो गया है, और बाकी जो लोगों को डर है कि जो माहौल आगे आने वाला है को लेकर के जो आशंकाएं हैं उसको जरूर प्रधानमंत्री दूर करेंगे। प्रधानमंत्री आश्वस्त करने का काम करेंगे, चाहे वैक्सीन का मुद्दा हो, चाहे रोजगार की बात हो, चाहे घरों के अंदर जो माहौल बना है, जिनके परिवार के सदस्य चले गए, जिनके जो अनाथ हो गए, इन तमाम चीज़ों को प्रधानमंत्री एड्रेस करेंगे। लेकिन जो सबसे बड़ी बात नवजोत ये है कि तीसरी लहर हो रही,
बच्चों को लेकर डर बना हुआ है कि बच्चों को ज़्यादा इफेक्ट कर सकती है, और ब्लैक फंगस जो एक नई बीमारी है उससे जूझ रहे हैं, उसकी दवाइयों को लेकर के कमियां दिखाई दे रही हैं कि दवाइयों की कमी है। तो इन तमाम चीज़ों को प्रधानमंत्री एड्रेस करने वाले हैं। मोटा सी बात यह है कि राहत, आशंकाओं को दूर करना और लोगों को आश्वस्त करेंगे। ये प्रधानमंत्री के भाषण में मेरे को लगता है कि चीजें निकल के आएंगी। बिल्कुल, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। तो बड़ी खबर जिस पर लगातार आज तक की नजर बनी हुई है, वक्त शाम 5 बजे का संबोधन प्रधानमंत्री का। कोरोना काल में होगा ये संबोधन, और क्या कुछ प्रधानमंत्री कह सकते हैं, उम्मीदें कितनी लगाई जाएं, इसी पर हमारे तमाम सहयोगी जिनसे हम चर्चा कर रहे थे रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। देखते रहिए आज तक।